सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ में बंद हैं। अब शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया भी पहुंच गए हैं और जेल के अंदर से कुछ वैसी ही चिट्ठियां लिख रहे हैं जैसे सुकेश चंद्रशेखर लगातार लिख रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस उम्मीद में है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिर्फ शराब घोटाले का नहीं है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के 1-2 नहीं बल्कि 10 बड़े मामले हैं जिनको लेकर बीजेपी ने पूरी योजना ही तैयार कर रखी है और उसके निशाने पर अब सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को सरकार और देश की राजनीति से बेदखल करने के लिए बीजेपी ने 400 दिनों की एक रणनीति तैयार की है जिस पर अमल शुरू हो गया है। इस प्लान पर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जोर शोर से अमल किया जाना है। बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों को लेकर उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम अगले 400 दिनों तक लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भ्रष्टाचार के चेहरे के रूप में पेश करेंगे, जो अब तक अपने कैबिनेट सहयोगियों के पीछे छिपा हुआ है। ये अभियान अगले साल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों तक जोर शोर से चलेगा। साथ ही 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव तक रोजाना जारी रखा जाएगा। जबकि बीजेपी के एक दूसरे नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जितने भी सरकारी विभागों में 10 बड़े घोटाले हुए हैं, हम केजरीवाल को उसके मास्टरमाइंड के रूप में सार्वजनिक रूप से बहस करने की चुनौती देंगे। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे हमने आबकारी घोटाला के मुद्दे पर किया था। अगर आम आदमी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं बढ़ती है तो हम इसे जनता के सामने उनके अपराध के कबूलनामे के रूप में पेश करेंगे। बीजेपी की इस रणनीति से वाकिफ नेताओं के मुताबिक पार्टी की योजना भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की है। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और मंत्रिमंडल से इस्तीफे के कारण आम आदमी पार्टी पहले से ही एक संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। इसकी सेकंड लीडरशिप अब खत्म हो चुकी है, जिसे बीजेपी भुनाने का इरादा रखती है ताकि आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर नाराजगी को हवा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।